नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अपने चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ और बात करेंगे सुशांत मर्डर केस। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये मर्डर था या नहीं था, लेकिन जितनी भी साक्ष्य सामने आ रहे हैं ये इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी या एक प्रोवोक्ड सुसाइड अटेम्प्ट है जिसके लिए उकसाया गया था। लेकिन जैसे जैसे ये तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, एनसीबी जैसे जैसे अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है, छानबीन तेज कर रहा है, वैसे वैसे बॉलीवुड का नशेड़ी गैंग जो है उसके कई नामी गिरामी चेहरे सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया अपने नाम बयान में। लोग जैसे कि खबरें आ रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 लोगों के नाम लिए गए हैं, जिनमें से कुछ नाम फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में। वो सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह, ये सारे नाम हैं। लेकिन अब उसमें जो नाम सामने आया है वो एक बहुत बड़ा नाम है और वो नाम है दीपिका पादुकोण का। हालांकि दिया मिर्जा का भी नाम सामने आ रहा है, करण जौहर का भी नाम सामने आ रहा है। करण जौहर का 2019 का एक वीडियो भी पहले से ही मार्केट में फ्लो कर रहा है, जिसमें लोग नशा करते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन करण जौहर इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ये नशा जो है वो ड्रग्स का नशा था। ये एक इन हाउस पार्टी थी, उनका कहना है, जिसमें लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा करण जौहर का कहना है। लेकिन मंजीत सिंह सिरसा जो कि पॉलिटिशियन है अकाली दल के, उनका वो लगातार ये मुहिम चला रहे हैं कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए और एनसीबी को ये पता करना चाहिए कि आखिर उस जो इन हाउस पार्टी चल रही थी उसमें किस चीज़ का सेवन हो रहा था, क्योंकि उड़ता पंजाब करते करते कहीं ये उड़ता बॉलीवुड तो नहीं बन गया है। लेकिन जो चैट सामने आया है दीपिका पादुकोण का उनके टैलेंट मैनेजर जो उनकी पीआर एक्सरसाइज को देखती थी उनके साथ, करिश्मा के साथ, और जया शाह का जितना भी मोबाइल खंगाला जा रहा है और जितने भी चैट सामने आ रहे हैं, उन सब में कई बड़े बड़े बॉलीवुड गैंग के लोगों के चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा भी हैं, आदित्य राज कपूर भी हैं। ये सारे नाम हैं जो कि सामने आ रहे हैं उस चैट में, जिन्होंने जो कहीं ना कहीं ड्रग्स लिंक से के साथ जुड़े हुए हैं। और इन सब के साथ एक कंपनी जो कॉमन कंपनी है उसका नाम सामने आ रहा है। उस कंपनी का नाम है क्वांग। ये क्वांग कंपनी बॉलीवुड के कई जाने माने दिग्गजों को उनका टैलेंट एंड पीआर एक्सरसाइज देखती थी ये कंपनी, और उनको एक टैलेंट मैनेजर प्रोवाइड करती थी। लेकिन ये टैलेंट मैनेजिंग के साथ साथ उनके ड्रग्स मैनेजमेंट का भी काम देखता था कि जया शाह भी इसी की एम्प्लॉई है, श्रुति मोदी भी इसी कंपनी की एम्प्लॉई हैं, और करिश्मा जो कि दीपिका पादुकोण के साथ हैं वो भी इसी की एम्प्लॉई हैं। जो चैट सामने आया है उसमें दीपिका पादुकोण पूछ रही हैं कि माल है, तो वो बोली कि हाँ है। उन्होंने बोला कि गांजा नहीं चाहिए, हैश चाहिए। तो इस तरह के डिमांड हो रहे हैं और ये 2017 का है। तो वो पूछती है कि आप कोको कब पहुंच रहे। कोको एक पब है, मुंबई का नामी गिरामी पब है, जहाँ पे जो स्टार होते हैं, जो बॉलीवुड के दिग्गज होते हैं, वहाँ पे अपनी पार्टियाँ अरेंज करते हैं वो उस पब में। और उस दिन जिस दिन इसकी डिमांड हुई थी उस दिन दीपिका पादुकोण के फिल्म पद्मावती का पार्टी सेलिब्रेशन था। हेलोवीन पार्टी भी इसमें मनाया गया था, जिसमें कई जाने माने चेहरों के साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य राज कपूर, दीपिका पादुकोण इस पार्टी में शामिल हुई। सवाल ये उठ रहा है, कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ड्रग्स का ये नेक्सस इस तरह से बॉलीवुड को, या कई और से बॉलीवुड का कहना है कि कॉर्पोरेट भी इसमें इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है, जहाँ भी ये नेक्सस है, आखिर इस नेक्सस की मंशा क्या है और ये ड्रग्स आखिर आ कहाँ से रहे हैं। तो अगर हम डिफेंस कोर की तरफ से जाएँ, चाहे बीएसएफ, चाहे सेंट्रल आर्म फोर्सेज में सीआरपीएफ या आर्मी एक्सरसाइज को देखें, तो जब भी ड्रग्स की कंसाइनमेंट जो है वो पकड़ी जाती है, तो वो
पाकिस्तान बॉर्डर से, अफ़गानिस्तान बॉर्डर से या दुबई से पकड़ी जाती है। मिडिल ईस्ट भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। हवाला का ये पूरा जाल है जिसको हम कार्टेल बोलते हैं। हवाला का ये पूरा जाल होता है जिसमें ड्रग्स के जरिए और इस तरह के जरिए कई कंपनियों के जरिए, जो हवाला कंपनियां इस तरह की कई आपको फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, इस तरह की टैलेंट हंट कंपनियां हैं, टैलेंट जो क्वान टाइप की कंपनियां हैं, उनको पैसे आते हैं कंसाइनमेंट के थ्रू। ड्रग भी आता है और वो पैसा रोटेट होते हुए, ड्रग्स पूरे मार्केट में फ्लो करते हुए वो पैसा फिर उन देशों को जाता है और वो पैसा आपके देश में आतंकवाद फैलाने के लिए अल-कायदा, जैश मोहम्मद, इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। फिर तो हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रग्स जो है, ये नारकोटिक्स टेरर जो है, नार्को टेरर जिसको है, वो नार्को टेरर में कहीं ना कहीं बॉलीवुड पूरी तरह से इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। क्योंकि बॉलीवुड की सिनेमा की डिमांड चाइना में भी बहुत है, जो कि हमारा एनिमी कंट्री है। बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस की डिमांड पाकिस्तान में भी बहुत था, हालांकि अब थोड़ा ये क्रेज़ कम हो गया है। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट थे उनको इंडियन प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ी जगह दी जाती थी, बॉलीवुड में बहुत बड़ी जगह दी जाती थी। दाऊद का कितना पैसा, डी कंपनी जो है उसका बॉलीवुड में कितना पैसा लगा था ये हम सब जानते हैं। किस तरह से संजय दत्त और उस वक्त के कई नामी गिरामी जो हस्तियां थी वो डी कंपनी के साथ इन्वॉल्व थी। ये पूरा खुलासा पहले भी हो चुका है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या डी कंपनी का नेक्सस अभी भी किसी न किसी तरह वो बॉलीवुड में अपना कब्जा जमाए हुए है, और जो लोग जो कि बात बात में जेएनयू पहुंच जाते हैं और एंटी इंडिया स्लोगन लगाते हैं, जो इंडियन कल्चर्स को रूइन करने के लिए न जाने कैसे कैसे वेब सीरीज़ और पिक्चर्स बनाते हैं, जो जब सीए आता जिसमें किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी। अगर हम नागरिकता संशोधन कानून को देखें तो भारत के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता इस कानून की वजह से नहीं जा रही थी। ये कानून जो भारत सरकार की एक मुहिम थी, जो कि कई सालों से एक अनआइडेंटिफाइड क्राउड जो है पाकिस्तान से, जो कि भाग के रिफ्यूजी के तौर पे हमारे देश में रह रहा था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के, ऐसे जो वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते थे, कि जो बौद्धिस्ट थे, सिख थे, हिंदू थे और क्रिश्चियन थे। ये कम्युनिटी जो कि उन देशों में जिनको कि अल्पसंख्यक बोला जाता है, और वहाँ से प्रताड़ित होकर, धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर वो हिंदुस्तान में शरण लिए हुए थे, कई दशकों से यहाँ रह रहे थे, उनको सिर्फ नागरिकता दी गई थी। ऐसा नहीं है कि उसके बाद पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अप्लाई किया कि हमको हिंदुस्तान की नागरिकता चाहिए, उसको नहीं दिया गया। अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान के 880 लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया भारत की नागरिकता के लिए, उनको नागरिकता भारत सरकार ने दी है। तो ऐसे में जो यहाँ रह रहे थे अनआइडेंटिफाइड थे, जो कि जिसकी वजह से कई नेक्सस जो है वो चल रहा था, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन जो है वो उसका जाल चल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा था, ड्रग्स उनके थ्रू आ रहा था, और उन जो क्राइम अगर रिकॉर्ड देखें तो वो क्राइम कर रहे थे लेकिन रिकॉर्ड में कहीं नहीं थे, क्योंकि इस देश की नागरिकता उनके पास नहीं थी। तो हर चीज़ पे कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी था कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो या तो वो यहाँ की नागरिकता लें या फिर यहाँ से जाएं। वो लोग यहाँ से जा नहीं सकते थे। उनका ये कहना था कि उस देश में हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, और भारत क्योंकि पड़ोसी देश है इसलिए भारत यूएन के कई एग्रीमेंट के साथ बंधा हुआ है। तो भारत का नैतिक दायित्व भी है कि अपने पड़ोसी देशों में कोई भी असाइलम करके लेके यहाँ आता है तो उसकी सुरक्षा मुहिम मुहैया करवाए और उनकी देखरेख करे। तो ऐसे में उनको नागरिकता दी गई थी। लेकिन ये बहुत बड़ी मुहिम चली थी जिसमें बॉलीवुड के कई दिग्गज जो हैं वो सामने आए थे, जिसमें अनुराग कश्यप दिग्गज थे, दीपिका पादुकोण भी थी, और न जाने और कितने चेहरे थे ऐसे जो कि लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा था। जब याकूब मेमन की बात करें, याकूब मेमन जो कि बॉम्बे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कहा गया था, जो जिसने कि कंसाइनमेंट को यहाँ पे जगह दी थी, और जो पाकिस्तान से जो कंसाइनमेंट आया था, जो जितनी भी चीज़ें हुई थी उसको हेल्प मुहैया किया था, उसको असिस्ट किया था, वो उस याकूब मेमन को जब फांसी इस देश की सरकार कानून ने लगाया था, तो उस वक्त में ऐसे ही कुछ लोग थे जो जिनका
इस ड्रग्स नेक्सस के साथ भी नाम आ रहा है, ये वही चेहरे थे जब उसके विरोध में सड़कों पे उतरे थे और याकूब मेनन के फांसी पे ये अगेंस्ट बोल रहे थे। ऐसे ही अगर हम देखें तो पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था तो उस वक्त भी जो उसका मास्टरमाइंड था, जिसको की फांसी दी गई थी, उसको लेकर के आज तक मातम मनाई जाती है जेएनयू जैसे और न जाने ऐसे कई लेफ्ट विंग किस्म में, और वो स्लोगन लगाते हैं कि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो ये जो स्लोगन है वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जाता है और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे भारत को जवाबदेही इसकी तय करनी पड़ती है। लेकिन बात क्योंकि ड्रग्स की हो रही थी, हम ड्रग्स की बात करेंगे। आखिर ये ड्रग्स टेरर जो है, जो नार्कोटिक्स टेरर है, आखिर किस तरह से बॉलीवुड इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि कई लोग मुखर होकर सामने आ रहे हैं। हालांकि कई लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं, जया बादरी उनमें हैं और कई नामी गिरामी दिग्गज हैं। अनुराग कश्यप भी हैं जो उसका विरोध करते हैं। हालांकि अनुराग कश्यप पे यौन शोषण का आरोप लग रहा है। ये आरोप कितना सच्चा है कितना झूठा है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एनसीबी और ईडी की तहकीकात जैसे जैसे तेज होती जा रही है, बॉलीवुड पे शिकंजा कसता जा रहा है। ये माल का जाल जो है वो बेहद संकीर्ण, बेहद जटिल तरीके से पसरा हुआ, फैला हुआ नज़र आ रहा है और इसमें बॉलीवुड के का नशेड़ी गैंग जो है वो बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। और कितने नाम सामने आएंगे और कितने चेहरे सामने आएंगे ये देखना होगा। लेकिन कई दिग्गज न जाने किस डर की वजह से फिलहाल दुबई में शरण लिए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाएं, लाइक बटन दबाएं और अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।